तो आज हमारा टॉपिक था स्टरलाइजेशन। आज हमने वहाँ पे भी पढ़ा था। तो मैं फ़ील कर रहा था कि बड़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोग जो है ना प्रॉपर्ली क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि मुझे ना हमारे पास वहाँ पे ऑटोक्लेव अवेलेबल नहीं है। तो ऑटोक्लेव के साथ साथ उसके ड्रम्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा भी ना इसके घर जाके दोबारा जो है ना आपको बना के जो है ना डिस्क्राइब कर दूँगा कंप्यूटर के ऊपर 2 डायग्राम्स में लेके। मैंने कहा चलो तो मैं दोबारा एक दफ़ा लेक्चर को रिवाइज़ करता चलूँ कि मैंने कहा था कि हमारे पास बेसिकली जो मेथड हैं वो कितने हैं। बेसिकली एक ड्राई हीट मेथड होता है और एक मॉइस्ट हीट। ड्राई मतलब खुश्क हरारत और मॉइस्ट मीन नमी वाली हरारत। एक तो हम बॉइलिंग के मेथड होता है, ठीक है, चीज़ों को उबाल कर उसको क्या किया जाता है कि हम वो लेते हैं अपना बॉयलर, जो मैंने आपको दिन को स्टरलाइज़र दिखाया था। हम क्या किए, जो औज़ार हमने उसमें स्टरलाइज़ करने हैं उनको लिया, उनको अच्छे खासे धो लिया। उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह मतलब जो है कोई ब्लड का क्लॉट, क्योंकि ये जराही के हालात होते हैं, सर्जरी के हालात होते हैं, तो सर्जरी में इस्तेमाल हुए होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है पहले जो है उसको लेते हैं, क्या नाम है, उनको धो लेते हैं अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है उसको जो है उसके अंदर पानी के अंदर डिप करके, पानी मैंने आपको बताया था कितना डालना है, और उसके बाद उसको बॉयलिंग के लिए रख देते हैं। 30 मिनट तक बालने से उसमें तमाम जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ऑटोक्लेव की बात की। ऑटोक्लेव बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑटोक्लेव इस लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है, ख़तरनाक भी है। ऑटोक्लेव जो होते हैं, ऑटोक्लेव के ऊपर बड़े सेंसिटिव किस्म का मामला होता है, क्योंकि ना अगर खुदा न खास्ता बंदा जो है वो उसको लगा के भूल जाए, सो जाए, वो चलता रहे, तो आप लोगों को कभी सुना होगा प्रेशर कुकर जब फटते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो प्रेशर कुकर से छोटा ऑटोक्लेव भी 2 या 3 गुना बड़ा होता है, तो वो फटेगा तो कितना नुकसान होगा। और हॉस्पिटल में तो बड़े बड़े ऑटोक्लेव लगे होते हैं, बॉयलर स्टरलाइज़र लगे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो फट जाएँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि फ़लाँ जगह पे बॉयलर फटा है और पूरी की पूरी फैक्ट्री जो होती है मुनहदम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह ऑटोक्लेव जो है ये स्टीम मेथड का जो है वो बहुत, तो ऑटोक्लेव पढ़ लेते हैं अभी। ऑटोक्लेव के अलावा उसके केमिकल मेथड है, फिर गैसों वाले मेथड हैं। केमिकल जो होती है, केमिकल में क्या क्या होते हैं भी, हम कुछ चीज़ों को जो है ना पायोडीन सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डाल के रख देते हैं, तो वो पूरी रात 24 घंटे भिगोए रखते हैं, तो उसमें से भी जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये केमिकल मेथड भी है। इसके अलावा लाइसोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइसोल जो कि डिटोल के अंदर होता है, जो डिटोल है इसके अंदर लाइसोल होता है, इसकी वजह से जरासीम कुछ होता है, ठीक है। तो ये केमिकल मेथड। बाकी गैसेस वाला मैंने बताया था कि सिरिंज वगैरह को हम गैसेस से क्या करते हैं, गैसेस उसके ऊपर लगाई जाती हैं। स्टरलाइजेशन के ऊपर ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ना स्टरलाइजेशन आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में बहुत अहमियत का अमल होता है। फ़ाइनल एग्ज़ाम आपके इस पर बेस कर रहा, इसमें 20 नंबर मिनिमम वो टच कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने ये इस वीडियो को जो है ना उधर भी पढ़ाने के बाद भी इधर दोबारा मुनासिब बनाना समझा और आपको बताना। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करेंगे। और इसकी जो असाइनमेंट बनानी है आपने ऑटोक्लेव, जो कि मैं आगे डायग्राम बताऊँगा, वो आपने इसमें ऐड करनी है। इसके अलावा आपने जो है वो छोटा सा चार्ट बनाना है। इसके ड्राई हीट मेथड किस तरह होती है और मॉइस्ट हीट मेथड, उसकी तारीफ़ें नहीं लिखनी, बस चार्ट बनाना है कि ड्राई हीट मेथड में हम क्या करते हैं, चीज़ों को जला देते हैं और उसके अलावा हॉट एयर ओवन में रख कर उनको स्टरलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मॉइस्ट हीट मेथड में हम क्या करते हैं, बॉयलिंग करते हैं या फिर स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे ऑटोक्लेव की तरफ। जी, ये ऑटोक्लेव है। ये ऑटोक्लेव आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ऐसा ड्रम सा बना हुआ है, ठीक है। इसके नीचे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आके क्या आ रहा है, ये एक नीचे ग्रिड बनी हुई है जिसके ऊपर एक बास्केट रखी हुई है। बेसिकली ये बास्केट जो है ये ड्रम्स होते हैं, ये भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ जो कि इसके अंदर रखे जाते हैं। ये साइडों पे इसके ना जालियाँ लगी होती हैं। तो इसके ऊपर ये बेसिकली प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, ये वाल्व लगे हुए हैं। ये एयर रिमूवल है, मैंने बताया था जब हम एंड पे इसकी हवा निकालते हैं तब होगी, ठीक है। उसके बाद ये सेफ्टी वाल्व है, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर होता है, ठीक है, बिल्कुल ये सीटी चलती रहती है। बेसिकली जब मैंने बताया था कि हम इसको चलाएंगे
अच्छा, ये फ़िलहाल सेफ्टी वाल्व को अभी बाद में, ये प्रेशर के ये मीटर में बता रहा है ये केस का दर्जा हरारत क्या हो गया। ये बिल्कुल ढक्कन साइडों से जो होते हैं वो क्लम्प्स के साथ अच्छी तरह एक अच्छे खासे टाइट किए होते हैं। ठीक है, ये लीड ढक्कन है, ढक्कन को हमने बंद किया हुआ है। उसके बाद अब क्या हुआ कि ये ग्रिड के नीचे क्या है, पानी है और ये हीटिंग एलिमेंट है। क्या है ये? हीटिंग एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या कर रहा है, हवा को, ये पानी को बॉयल कर रहा है। जब ये बॉयल होगा तो इससे स्टीम पैदा होगी। ठीक है, स्टीम पैदा होकर ये जो हमारी ग्रिड बास्केट है जिसके अंदर हमने सामान रखा हुआ है, ये ड्रम्स होते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रम्स को क्या करेगा, अंदर स्टीम देगा और स्टीम के बाद ये बिल्कुल ऊपर स्टीम निकलती जाएगी। अच्छा, जब हम इसको चलाते हैं तो स्टीम आना शुरू हो जाती है। स्टीम, ये एयर रिमूवल वाल्व को हम खोल देते होते हैं। जब स्टीम आना शुरू होती है तो इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ठीक है, ये सेफ्टी वाल्व है, ये वाला, ये बिल्कुल जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी होती है। तो ये क्या करती क्या है कि ये रिमूव करता है जो एक्स्ट्रा हमारे इसके अंदर भी, हम इस पे देखते रहेंगे। ये हमारी ये हमारी क्या है, मीटर के ऊपर देखते रहेंगे। जब हमारा टेम्परेचर 121 होगा तो क्या हो जाएगा, ये सीटी क्या होगी, चलना शुरू हो जाएगी। जो सीटी चलती रहेगी इसका मतलब ये है कि जो 121 से ऊपर जितनी भी स्टीम है वो खारिज होती रहेगी। बस यहाँ पर जो है वो 121 या 15 PSI जो है 15 पाउंड जो है वो इसके अंदर प्रेशर रहेगा। अगर खुदा न खास्ता ये बंद हो जाए तो ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, तो सबसे पहले इसके फटने का चांस होता है, क्योंकि ये इसकी चादर से जो है ना, ये जो हमारी चादर बनी हुई है इसकी साइडों से, ये ड्रम की चादर, ये उससे कहीं कम होता है, ताकि फट जाए। अगर खुदा न खास्ता हमारी ये सीटी जो काम करना छोड़ जाए तो हमारा जो एक्स्ट्रा गैस होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, ये फट के अपने आप। अगर ये नहीं फटता किसी वजह से तो फिर ये पूरे का पूरा जो ऑटोक्लेव होता है ये फट जाता है। और आप लोगों ने देखा ही हुआ है, अगर कभी प्रेशर कुकर भी फट जाए तो वो कितना नुकसान करता है। ठीक है, और अगर ये तो प्रेशर कुकर से कहीं बड़ा होता है, और ये प्रेशर कुकर से कहीं बड़ा है। अगर ये फटेगा तो पूरे का पूरा हॉस्पिटल तबाह हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा, इसको चला के ना, ऐसा बंदा ना हो जो इसको चला के सो जाए, बल्कि इसको जो होता है वो ख्याल रखना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है बार बार, ये कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, ख़राब तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेसिकली सेफ्टी वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करेगी, मतलब जितना हमें स्टीम चाहिए उतनी रखेगी, उससे ज़्यादा खारिज करती रहेगी। और जब हमारे 15 से 20 मिनट जो है हमारा इसको हमने दे दिया है स्टीम, फिर उसके बाद हम सबसे पहले इस एयर रिमूवल वाल्व को ऊपर से खोल देते हैं। खोलने से क्या होगा, सारी गैस बाहर निकल जाएगी जितनी स्टीम होगी। जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा अब स्टीम नहीं निकल रही तो फिर हम इस क्लैंप को और इस क्लैंप को दोनों को खोल देंगे और ढक्कन को उतार देंगे और अपना सामान जो है वो निकाल लेंगे। अभी मैं आपको ड्रम दिखाता हूँ कि इसके ड्रम कैसे होते हैं जो इसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर पाए जाते रखे। तो हम ड्रम्स की बात कर रहे थे, तो ये ड्रम होते हैं। ठीक है, ये ड्रमों के आप साइडों पे जालियाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल खुल जाती होती हैं। ये जालियाँ जो होती हैं, ये यहाँ पे जालियों का ये शटर बंद है, ये बिल्कुल खोल के इसको हम स्टीम को जो है वो यहाँ से अंदर जा रही होती है, जो स्टीम बन रही थी। और ये कहाँ पे रखे जाते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे रखे जाते हैं, बिल्कुल इस एरिया में। तो मैं बता रहा था कि जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये है ड्रम्स हैं जो कि ना जिसके अंदर सामान रखा जाता है। और इन ड्रम्स को, ये बेसिकली छोटे होते हैं, यहाँ पे पिक्चर में बड़े शो हो रहे हैं। तो इन ड्रम को यहाँ पे ये जो बास्केट है मतलब इसके अंदर रखा जाता है और इनके अंदर जो है जो भाप है, स्टीम है, वो यहाँ से जा रही होती है।